हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल DDRC ऑनलाइन स्टडी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। उसी के क्रम में आज फिर से हम लेके आए हैं। चलिए हम सीखते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, चाहे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना हो या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बनाना हो, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सारे टेंस का हेल्पिंग वर्ब को याद बनाना। साथ ही साथ कुछ बेसिक जो रूल्स हैं उनको यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, याद कर लें, तो हमें लगता है कि आपको ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है एक कौवा था। सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि यह टेंस के अंदर है या टेंस के बाहर है। तो चूंकि इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस आउट ऑफ टेंस है। आउट ऑफ टेंस जरूर है, लेकिन किसी न किसी टेंस में है। तो हमारा बता रहा है कि यह पास्ट टेंस में है। चलिए अब इसका हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं। यदि पास्ट टेंस में है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, कौन सा रूल यूज करेंगे इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद बनाने के लिए। तो एक कौवा था, ये हमारा जो रूल फॉलो होगा। आप जानते होंगे कि यदि किसी चीज का कहीं पर होना अथवा न होना पाया जाए तो हम वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। और आप ये भी जानिए कि देयर के साथ यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो इज अथवा आर आता है। अदरवाइज यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो वाज अथवा वेयर यूज होता है। चूंकि यह सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, इसलिए देयर के साथ हम वाज अथवा वेयर का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि जो कौवा हमारा एक है, इसलिए हम देयर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो ट्रांसलेशन बनेगा, देयर वाज ए क्रो। दूसरा सेंटेंस है वो बहुत ही प्यासा था। चलिए इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वह बहुत ही प्यासा था। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह टेंस के अंदर है कि टेंस के बाहर है। तो इसमें किसी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यह जो सेंटेंस है हमारा आउट ऑफ टेंस है। आउट ऑफ टेंस जरूर है, लेकिन ये तो हमारा बता रहा है कि यह पास्ट टेंस में है। तो यदि पास्ट टेंस में है तो और आउट ऑफ टेंस है तो इसमें या तो वाज अथवा वेयर का प्रयोग हो सकता है या तो हैड का प्रयोग हो सकता है। हैड का प्रयोग हम उस केस में करते हैं जब वो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह का होता, उसके पास एक गुड़िया थी या मेरे पास एक गेंद था। तो इसमें पास था शब्द नहीं आया है, इसलिए हम इसमें हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे सामने विकल्प बनता है वाज अथवा वेयर का। तो इसमें हम वाज अथवा वेयर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट की बात करना है। तो वह सब्जेक्ट हमारा वह अंग्रेजी ही। उसके बाद जो हमें यूज करना है, इसमें वाज अथवा वेयर का यूज होना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, ही वाज। तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया वह था, बहुत ही प्यासा। तो सबसे पहले हम बहुत के अंग्रेजी लाए, बहुत के अंग्रेजी वेरी और प्यासा के अंग्रेजी थर्स्टी। चलिए हम अगले सेंटेंस की बात कर लें। उसने रास्ते में एक घड़ा देखा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह
टेंस के अंदर है कि टेंस के बाहर है। तो चूंकि देखा जो हमारा जो शब्द है वह वर्ब है, दैट मीन्स इसमें कार्य के होने का पता चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह टेंस के अंदर है। यदि टेंस के अंदर है तो किस टेंस में है, तो देखा जो शब्द है अंत में हमें बताता है अंत में आया है। तो यदि अंत में किसी भी सेंटेंस के अंत में या ए आवे तो वह पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। तो हम अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यह पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे हम पता कर रहे हैं किस सेंटेंस में है। तो इस सेंटेंस से किसी घटना के बारे में जानकारी मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है हमारा वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। चलिए अब इस रूप में हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है उसने की अंग्रेजी दी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जो हमारा मेन वर्ब है वो है देखा देखना। तो सी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वही यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो सी का जो सेकंड फॉर्म होता है सा, उसने देखा। अब है जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है एक घड़ा। तो एक घड़ा की अंग्रेजी ए टीचर। अब अन्य वर्ड की बात करें तो अन्य वर्ड में जो हमारा बचा है वो है रास्ते में। तो पहले हम मे की अंग्रेजी ला लें इन, और रास्ता की अंग्रेजी होता है वे, इन दी वे। चलिए अगले सेंटेंस की हम बात करें, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वह असमर्थ था, वह असमर्थ था। देखिए यदि हम बात करें ट्रांसलेशन की तो ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है कि जो शब्द है जो हमारा मेन शब्द है उसी को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं। हम उसका अर्थ भी ग्रहण करके दूसरे तरीके से अपने तरीके से हम बना सकते हैं अनुवाद। ध्यान चलिए हम उसी वे में बनाते हैं, लेकिन सफल नहीं होने के वह छिपा हुआ है, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अगर हम बात करें इसमें तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो यही है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा रूल है। तो लेकिन सफल नहीं हुआ। सबसे पहले हम लेकिन की अंग्रेजी ला रहे हैं। सबसे पहले हम लेकिन की अंग्रेजी ये सेंटेंस हमारा छूट गया है, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। वह पानी पीने का प्रयास कर रहा था। चलिए इस सेंटेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले यह टेंस के अंदर है कि टेंस के बाहर है। तो इसमें देखते हैं कि काम होने का पता चल रहा है कि नहीं। तो वह पानी पीने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करना ये हमारा वर्ब है, यानी कि क्रिया आई हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह टेंस के अंदर है। तो टेंस के अंदर है, किस टेंस में है, तो थो हमारा बता रहा है पास्ट टेंस, और थो से पहले जो रहा है आया है वो हमारा बता रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होगा, और यदि समय बीच में जुड़ा होता है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो यदि हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस के रूल की
वह पानी पीने का प्रयास कर रहा था, यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि यदि किसी सेंटेंस से किसी काम के करने अथवा न करने का बोध हो तो वह जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव का जो रूल है पास्ट कंटीन्यूअस का, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। वह पानी पीने का प्रयास कर रहा था। सब्जेक्ट हमारा वह अंग्रेजी ही, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वाज का प्रयोग होगा ही वाज। अब हम वर्ब की बात करें तो वर्ब है हमारा प्रयास, तो प्रयास करने की अंग्रेजी होता है ट्राई, और चूंकि हम इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा ही वाज ट्राइंग। वह प्रयास कर रहा था पानी पीने का। तो देखिए जो दूसरा जो वर्ब है हमारा वह है पीने, यानी कि पीना। तो जो हम जानते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में दो वर्ब आता है तो सबसे पहले हम मेन वर्ब यूज करते हैं, और जब दूसरा वर्ब हमको लिखना होता है तो उससे पहले हम टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो ही वाज ट्राइंग टू, अब पीने के अंग्रेजी, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। ही वाज ट्राइंग टू ड्रिंक। अब पानी, पानी की अंग्रेजी वाटर, ही वाज ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर। हो गया? चलिए अब हम अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका हम बना लेते हैं बट। अगर देखिए वो छुपा हुआ है तो हम यहाँ वो के लिए लिख सकते हैं बट ही डिड नॉट सक्सेस। बट ही डिड नॉट सक्सेस, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अगला है उसके मन में एक विचार आया। चलिए बात कर लेते हैं कि यह किस टेंस में है। तो अंत में आया है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में है, साथ ही साथ इसमें किसी घटना का बोध हो रहा है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि इसका जो रूल है पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो उसके मन में एक विचार आया है। इसको हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? एक क्षण के लिए इसको पैक कर लीजिए, एक क्षण के लिए इसको हम पैक कर लें। एक विचार आया, इसका हम बना लेते हैं एक विचार हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक विचार सब्जेक्ट हो गया तो हो जाएगा ए था। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आना है, तो आया के अंग्रेजी केम, ए थॉट केम। अब इसको हम बना लेंगे उसके मन में, तो पहले मेक अंग्रेजी डाला है, ठीक है? तो मेक अंग्रेजी इन। अब उसके मन, तो उसके अंग्रेजी इन हिज माइंड। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। और फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।